की बिल्डिंग में भीषण आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। गोला बारूद डिपो में आग की खबर है। हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए यहां पर हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। गोला बारूद डिपो में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है और यहां कहा जा रहा है कि इस हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। तेल अवीव की बिल्डिंग में भीषण आग। डिफेंस साहब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अब इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है और जंग में कहा जा रहा है दोनों देशों के द्वारा कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अपना नुकसान करा रहे हैं। यहां इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है सर। बिल्कुल, देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहते हैं ना कि और इतिहास से हम क्या सीखते हैं, हम क्या सबक सीखते हैं इतिहास से? इतिहास से हम कोई सबक सीखते ही नहीं। सबसे बड़ा सबक तो यही है। हाँ। अब रूस और यूक्रेन की जंग में हमने देखा नुकसान दोनों तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को एक सबक के तौर पे वो देखना चाहिए। लेकिन नहीं, आप देखिए टेल अवीव में भी नुकसान हुआ है, ईरान में भी नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। बल्कि जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की अन्य देशों में, पड़ोस में, जैसे कि बहरीन फॉर एग्जांपल, बहरीन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त हैं वहां पे, वो भी फौजी हैं, एक्स फौजी, एक्स आर्मी, मेजर करण, मेजर सब लोग वहां पर हैं। उनके मोबाइल से शूट होके अपने वीडियो मेरे को भेजा उन्होंने और मेरे को फिक्र हो रही है, मेरे को देख के चिंता हो रही है। और वो लोग कह रहे हैं सर अभी हम बात नहीं कर सकते, अभी हम थोड़ा, अभी यहाँ पर बहुत कमोशन यहाँ मचा हुआ है। तो इस तरीके से नुकसान तो हर तरफ से हो रहा है। और अगर ये एक बात, अगर ये यहाँ तक बात आनी ही नहीं थी ना पहले तो। लेकिन सर, मेजर साहब एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा। आपने ये कहा कि यहां तक बात आनी नहीं थी, लेकिन खामनेई कहां है सर? ना एक बयान सामने आ रहा है, ना खुद नजर आ रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं कि उनके देश में ये मौतों का आंकड़ा इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला बढ़ा दे? क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सबसे अफसोस की बात तो यही है कि सुप्रीमो है, वहां के लीडर हाँ। हैं, उनकी लोगों की को हिफाजत की देना, उनको महफूज रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो सुप्रीमो है बिल्कुल। वहां। तो और वो ही नजर नहीं आ रहे हैं। वो अभी कहीं पे अंडरग्राउंड, कहीं पे बंकर में है। उनका तीसरा बेटा जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है उनके बिहाफ पे, वो ऑर्डर पास कर रहा है, वो ले रहा है। और देखिए जो प्रोटेस्ट इजराइल में ईरान में हुई थी, वो इजराइल के द्वारा, मोसाद के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, सीआईए के द्वारा, मैं कहूंगा कि उन्होंने स्पॉन्सर किया था। क्या होगा शायद इन इन प्रोटेस्ट को, इसमें अयतुल्ला अली खुमैनी साहब बहुत और ज्यादा अनपॉपुलर हुए हैं। और जो जैसे हिजाब हो गई और कट्टरपंथी की बातें हो गई वहां पर, इसको हटाने की बातें हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को चोट पहुंचती है तो अमेरिका हमला कर देगा। चोट मतलब कोई नुकसान पहुंचता है इन द सेंस कि कोई फेटल कैजुअलिटी होती है, यानी कि अगर डेथ होती है किसी प्रदर्शनकारी की, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने सर बने रहिए, इसी बीच एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां बता दें आपको, इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर। कई देशों में हो सकता है तेल का संकट और कई तेल कंपनियों ने सप्लाई को रोक दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस चीज का डर था तेल के संकट को लेकर, लगातार एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि ये सबसे पहले होकर रहेगा और यही हुआ, नजर आया। बता दें आपको, कई तेल कंपनियों ने सप्लाई को रोक दिया है और कई देशों में इसका भारी नफा नुकसान हो सकता है। जहां तेल संकट पर बड़ी खबर आपको बता रहे, इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर इस वक्त की, कई देशों में तेल के संकट को अब देखा जा सकता है। मेजर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि तेल की ही लड़ाई थी, अब तेल पर ही आ पड़ी और अब यह भी कहा जा रहा है कि कई देशों को इससे संकट होने वाला है। कौन कौन से वो देश है, मैं आपसे जानना चाहूंगी जहां इसका सबसे सीधा असर पड़ने वाला है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था, तो लोग अनुमान जता रहे थे कि हो सकता है ईरान, रूस, चीन, कोरिया, कोई एक देश आकर निकलकर बोले, अमेरिका के खिलाफ बोले और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के पक्ष में बोले। कोई एक मुल्क नहीं आया। क्यों? सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपना मुल्क, अपना अपनी ठीक है चिंता सर। देखनी है पहले। सर तो माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे, समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है और जंग से जुड़े पल पल का अपडेट लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज पर। फिलहाल वक्त इंडिया न्यूज पर एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।
सिप सिप जीरा